मैंने 3 लाख रुपए दिए थे उसको, तो उसने बोला भाई मेरे ऊपर पैसे फंस रहे हैं, ऊपर चले गए तेरे पैसे और इतने लौटेंगे नहीं, ये वो। मैंने बोला भी था, मैंने कि सर मैं देवेंद्र सर को आपका नंबर वगैरह दे रहा हूँ, उससे शिकायत कर रहा हूँ मैंने कि वो आपकी वीडियो वगैरह चलाएंगे तो आप नौकरी छूट जाएगी, आप वैसे भी फर्जी लगे हुए। तो उसने 1 लाख रुपया धमकी दी के तो दे दिया सर। मैंने अपना घर गिरवी रख के दिया। तो सर हकीकत में मेरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी मेरे पास में, उसको भी दिखाया भाई मैंने, मेरा घर गिरवी रखा है सब कुछ। और वो जो आर्मी में लगा हुआ है वो मतलब फर्जी लगा हुआ है, कहीं अंतर से लगा हुआ। जय हिंद, नमस्कार। आपको क्या लगता है कि मैं जो हर वीडियो के लास्ट में आपको बोलता हूं कि दलालों से दूर रहें, वो किसी फिल्म या किसी सीरियल का डायलॉग है? अरे भाई, सैकड़ों हजारों युवा ऐसे हैं जो इन दलालों का शिकार हो चुके हैं, और मेरे इतना बोलने के बाद भी लगातार अब भी युवा इन दलालों के चक्कर में पड़कर ठगी का शिकार हो रहे हैं। आज जिस मामले पर हम बात कर रहे हैं उसमें इस लड़के ने डी न्यूज भारत का नाम लेकर उस दलाल को हमारे नंबर भेजकर कहा कि मेरी डी न्यूज वाले देवेंद्र सर से बात हो गई है, या तो मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो फिर आपकी खबर चल जाएगी। इसके बाद उस दलाल ने इस लड़के को 1 लाख रुपए लौटा भी दिए, लेकिन उस दलाल को कुल इसने 3 लाख रुपए दिए हैं। देखिए, इस कहानी को बिल्कुल शुरू से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताते चले कि इस लड़के ने जो दलाल को यह बात कही थी कि मेरी डी न्यूज में बात हो गई है, असल में इस लड़के से पहले हमारी कोई बात हुई ही नहीं। इसने उस दलाल से 1 लाख रुपए तो हमारा नाम लेकर निकलवा लिए हैं, लेकिन अब वो इसे बाकी के रुपए नहीं दे रहा है। तब इस लड़के ने बीते कल हमें कॉल किया है कि सर मेरे सामने इसी तरह की दिक्कत है। चलिए इस मामले को पूरा शुरू से जान लेते हैं। दरअसल यूपी के मथुरा से एक लड़का है जिसने हमें बीते कल कॉल करके बताया कि सर मैंने एक दलाल को भर्ती के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। यह रुपये उसने अपना घर गिरवी रख कर दिए हैं। आप इस लड़के का यह मैसेज भी देख लीजिए जिसमें यह लड़का कह रहा है कि सर प्लीज लास्ट उम्मीद आपसे है, अगर मेरा घर बिक गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। भाई यह बात आपको पहले नहीं दिख रही थी क्या? मैं आपको हर वीडियो में कहता रहा हूं कि दलालों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े, लेकिन तब आपको लग रहा था कि सर तो हर वीडियो में ऐसा बोलते ही हैं और ये तो सिर्फ कहने के लिए एक डायलॉग है। देखिए, अब इस लड़के ने हमें बताया कि दलाल को पैसे तो इसने दे दिए, लेकिन सरकार ने उस भर्ती को ही कैंसिल कर दिया, और अब यह लड़का उस दलाल से पैसे मांगता है। तो वो दलाल पहले तो आनाकानी करता रहा कि पैसे तो ऊपर तक अधिकारियों के पास में पहुंच गए हैं, अब पैसे वापस होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब इस लड़के ने इस दलाल को यह कहा कि या तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं डी न्यूज में इसकी शिकायत करूंगा, और मेरी देवेंद्र सर से इसको लेकर बात भी हो गई है, तो फिर उस दलाल ने इस लड़के को 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए वापस लौटा दिए। लेकिन अब वह दलाल इस लड़के का फोन ही नहीं उठा रहा है, उसके बाकी पैसे नहीं लौटा रहा है। अब कहानी में नया मोड़ यहां पर यह भी आ जाता है कि जिस व्यक्ति ने इस लड़के से भर्ती के नाम पर इससे पैसे लिए हैं 3 लाख रुपए, वो सेना में कार्यरत बताया जा रहा है। इस लड़के ने हमें बताया कि वो दलाल खुद भी कागजों में फेरबदल करके सेना में भर्ती हुआ है। देखिए, यहां पर उस व्यक्ति और इस लड़के का नाम हम इसलिए उजागर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में अभी तक FIR नहीं हुई है, लेकिन जिस दलाल का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं वो इतना जरूर समझ जाएगा कि हाँ, बात यहां पर उसी की हो रही है, भले ही हम यहां पर उसका नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए भाई समय रहते या तो इस लड़के के जो बाकी पैसे हैं वो इसको लौटा दिए जाए, नहीं तो बाद में आपको पैसे तो वापस करने पड़ेंगे ही, साथ में आप नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। इसलिए हमारी दूसरी वीडियो आने का बिल्कुल भी इंतजार ना करें, क्योंकि इस लड़के ने हमें वो सभी सबूत भी भेजे हैं जिससे दलाल का हम पूरा काला कारनामा उजागर कर सकते हैं। इसलिए इस लड़के को पैसे लौटाकर बात को यहीं खत्म कर लो। और हाँ, आप सभी युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि इसमें दलाल से ज्यादा गलती आपकी भी है। क्या आपको खुद पर भरोसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पर सेना में भर्ती हो सकें? अरे कोई भी गलत काम तभी होगा जब हम और आप उसका सपोर्ट करेंगे, और आप युवा दलालों के झांसे में आकर उन्हें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, उनके ठगी के धंधे को बढ़ा रहे हैं और ठगी का शिकार हो रहे हैं।
इसलिए किसी भी दलाल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास में आ रहे हैं, रोज ऐसा एक दो मामला आता है, लेकिन कई बार मैं वो केसेस आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, वो खबरें हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि सेना भर्ती में दलाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। सेना में भर्ती आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पर हो सकते हैं। इसलिए अगर अभी भी आप किसी दलाल के संपर्क में हैं, आपने उसे कुछ पैसे दे दिए हैं या दस्तावेज दे दिए हैं, तो समय रहते चेत जाइए, समय रहते अलर्ट हो जाएं कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, बहुत बड़ी ठगी हो सकती है। आप सेना में भर्ती बिल्कुल नहीं हो सकते, दलाल के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अपनी मेहनत के दम पर आप सेना में भर्ती जरूर हो सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।